सिलेंडर कहीं कोने में पड़ा हुआ अपने आप को एकदम मरी हुई सैया पे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आंदोलन करेंगे, सब महिलाएं बहनें सड़क पे मिलके आएंगी, उनके खिलाफ विरोध किया जाएगा। मतलब अपनी बातें आपके माध्यम से किसी माध्यम से उनके तक जाए। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अनुराधा यादव, मैं महिला जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी वाराणसी और हमारे साथ है शहर अध्यक्ष पूनम विश्वकर्मा जी। और मैं आप सभी सोशल मीडिया से आए हुए करती हूँ। ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो मोदी की सरकार है, जो उनकी विफल नीतियां महंगाई को लेकर जो पूरे देश में आज हर घर में बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा असर हमारी गृहिणियों पे पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम आपके बीच में आए हैं। जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो खाने पीने के सामान है, जिनके दाम लगातार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर हमारी घर की महिलाओं गृहिणियों पे पड़ता जा रहा है। वो अपने बच्चों को थाली में पोषक तत्व नहीं दे पा रही हैं। मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर के 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा सरकार आई थी, वो मुद्दा था महंगाई का। उन्होंने ये कहा था कि 100 दिन हमें दिया जाए और हम महंगाई को कम करेंगे। महंगाई के मुद्दे को इन्होंने इतना ज्यादा उसको सर पे उठा के रखा था कि ऐसा लगा कि सरकार, महिलाएं, हमारी भोली भाली गृहिणियां उनके इस झूठे वादे और छलावे में आकर के उनको सरकार में लाने का काम किया। सिलेंडर को सर पे रखकर और आलू प्याज की माला पहनकर भाजपा की नेत्रियां स्मृति ईरानी सड़क पर ऐसे दौड़ रही थी, जैसे लग रहा था कि उस समय बस सरकार में आते ही ये सिलेंडर और गैस और आलू प्याज और रोजमर्रा के दामों को ये निरंतर घटाती जाएंगे। सरकार में आने के बाद लगातार महंगाई बढ़ती गई और जिसका असर आज गृहिणियों को चुकाना पड़ रहा है। इसका असर उनके मानसिक रूप से भी उनके ऊपर हावी हो रहा है। अपनी जरूरत की, अपनी आवश्यकताओं की जो चीजें हैं, आज उनको वो मार रही हैं और अपने घर परिवार को चला रही हैं। इस दर्द को, उनके इस तकलीफ को आप तक पहुंचाने के लिए निरंतर न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और इसको सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के, हमारे कांग्रेस के, हमारे नेता राहुल गांधी निरंतर सड़क पर चल रहे हैं, इन मुद्दों को उठा रहे हैं और हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी, ये मुद्दा 24 का नहीं है। जब वो सरकार में आए हैं उसके बाद से जब तक निरंतर गैस सिलेंडर के दाम देखिए, गैस सिलेंडर के दाम जो है 450 थे, आज वो 1050 हो गए हैं। ये लगातार मुद्दे उठ रहे हैं। अभी जब ये चुनाव थे, जब 5 राज्यों में, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम उन राज्यों में सिलेंडर को 500 कर देंगे। तो जहां वहां चुनाव था, उन्होंने चुनावी मुद्दे पर जुमलेबाजी से दी, लेकिन जहां इनकी सरकार है वहां उस सरकार में उन गृहिणियों से, उन महिलाओं से उन्हें क्या तकलीफ है कि सरकार में रहते हुए भी गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं किए जा रहे हैं। तो ये लगातार है, ये 24 का ही मुद्दा नहीं है, लगातार मुद्दा उठ रहा है और उनके द्वारा कहे गए बातों पे ही हम मुद्दा उठा रहे हैं। कि जब उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो है हमें जिताया जाए तो हम जो है गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे। अरे तो जहां सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो यहाँ क्यों नहीं कम कर रहे? पहले अपनी जहां आपकी सरकार वहां कम तो करिए, फिर चुनाव की बात करिए। तो ये लगातार गृहिणियों को छलने का काम कर रहे हैं। देखिए, जो ये सरकार है पूरी तरह से तानाशाह सरकार है और निरंतर कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ने का काम कर रही है। आप लगातार देख रहे हैं न्याय यात्रा चल रही है हम लोगों की, क्योंकि ये सरकार जो है वो आम जनता की बात नहीं सुनती है, वो अपनी तानाशाही रवैया करे। किसान के साथ भी वही हो रहा है और वही जो है गृहिणियों के साथ हो रहा है। तो अब अगला पड़ाव जो है, हम गृहिणियों को भी अपना कमर कस के बाहर निकलने का समय आ चुका है। अब हमें ही कुछ करना होगा, ये सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं है, हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। और हमारी आगे यही नीति है कि हम आगे हमारी सारी महिलाएं सड़क पर उतरकर मोदी जी के कानों तक ये बात पहुंचाने का और उनसे जवाब मांगने का काम करेंगे कि वो 100 दिन कब आएंगे। सिलेंडर योजना बताइए ना कि कितनी सफल रही। इसका जवाब सिर्फ हमें क्या दें? आप आम
नागरिकों से पूछे, आम गृहिणियों से पूछे कि सिलेंडर की जो ये सुविधा दिए हैं वो आज जो है, जो ये सिलेंडर, गैस सिलेंडर, ये उज्ज्वला योजना जो है, आज उनकी सारी योजनाएं, चाहे वो बेटी बचाओ योजना हो या इनकी ये उज्ज्वला योजना हो, आज वो एकदम ताक पर धरी हुई है। सिलेंडर कहीं कोने में पड़ा हुआ अपने आप को एकदम मरी हुई सैया पे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि बढ़ती महंगाई को लेके है। जो महंगाई 2014 से लेके और वर्तमान सरकार में महंगाई चरम सीमा पे है, उसी को लेके आज हर महिलाएं परेशान है। उसी को लेके हम लोग आज ये चर्चा कर रहे, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम लोग ये पहुंचाना चाहते हैं हर जगह कि महंगाई कितनी चरम सीमा पे है। जो आम चीजें पहले था कि गरीब दाल रोटी खाए, तो आज दाल की भी दामें पहले से कितने बढ़ते जा रहे हैं। मूंग की दाल सब पसंदीदा थी, वो भी 70 से 90 हो गए, अरहर 100 से 130 हो रहे हैं। तेल के दाम भी 14 में 80 थे, अब 150 हो रहे हैं। सब्जियों को ही देखिए, लहसुन 400 केजी बिक रहा है। सब मतलब गृहिणियां इतनी परेशान है कि अपने बच्चों को क्या खिलाएं, या जो भी कुछ बचत करके कुछ आगे काम करती थी, कुछ बचत भी नहीं हो पा रहा है। इसी सब मुद्दे पे है महंगाई, तानाशाही, मतलब कितना महंगाई हो रहा है। ये जुमला था इनका कि महंगाई कम करेंगे। स्मृति ईरानी जी सिलेंडर का ही देख लीजिए, पहले 400 था, अब 1100 हो गया है। तो अब उन लोग ये सरकार में मतलब ऐसा ये बोलती थी। पहले तो इसका हमारे राहुल गांधी जी न्याय यात्रा जोड़ के जन जन जा रहे हैं, सबकी समस्याएं सुन रहे हैं। उनकी सरकार आएगी तो महंगाई को कम किया जाएगा, सबकी समस्याओं को सुन के जो मतलब उसका हल निकाला जाएगा, उस पे वो काम करेगी हमारी सरकार। अगर नहीं सुना जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। सब महिलाएं बहनें सड़क पे मिलके आएंगी, उनके खिलाफ विरोध किया जाएगा। मतलब अपनी बातें आपके माध्यम से, किसी माध्यम से उनके तक जाए।